कोडिंग की दुनिया में चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो हर डेवलपर का सबसे अच्छा दोस्त होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइथन कमेंट्स की। ये एक तरह से आपके कोड का यूजर मैनुअल है जो उसे समझने में बहुत आसान बना देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ महीने बाद आप अपना ही लिखा हुआ कोड देखें और सोचें, अरे यार ये मैंने क्या और क्यों लिखा था? अगर हाँ, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, ये हम सबके साथ होता है। जरा सोचिए, एक जरूरी प्रोजेक्ट है, 6 महीने पुराना, और अचानक उसमें कोई गड़बड़ मतलब कोई बग आ जाता है। आप कोड खोलते हैं और वो किसी उलझी हुई पहेली जैसा लगता है। समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें। फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो भाई इस उलझन का हल क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, पाइथन कमेंट्स। ये वो छोटे छोटे नोट्स हैं जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए छोड़कर जाते हैं ताकि कोड की पहेली को सुलझाने में मदद मिले। तो आखिर ये कमेंट्स हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये कोड में लिखे गए ऐसे नोट्स हैं जिन्हें कंप्यूटर मतलब पाइथन इंटरप्रेटर पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। वो इन्हें देखता तक नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए हैं, हमारे और आपके लिए, ताकि हम समझ सकें कि कोड में हो क्या रहा है। और इसीलिए ये जो लाइन है, ये मुझे बहुत सही लगती है। प्रोग्राम का हिस्सा होते हुए भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। मतलब ये आपके प्रोग्राम में मौजूद तो है, पर असल में उसका हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर के लिए ये अदृश्य है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स की, जो छोटी छोटी एक लाइन की बातें समझाने के लिए होते हैं। मान लीजिए हमारे पास पाइथन कोड की एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, प्रिंट लर्न कोडिंग। इसका काम बस स्क्रीन पर लर्न कोडिंग मैसेज दिखाना है। अब देखिए जादू, जैसे ही हम ये हैश सिंबल, ये हैशटैग वाला लगाते हैं, उसके आगे लिखी हर चीज एक कमेंट बन जाती है। कंप्यूटर इसे पढ़ेगा ही नहीं। यहां ये हमें बस ये याद दिला रहा है कि भाई इस लाइन का काम मैसेज दिखाना है। कितना सिंपल है ना? सिंगल लाइन कमेंट्स का एक और बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल है कोड को कमेंट आउट करना। मतलब किसी लाइन को चलाए बिना उसे टेम्पररी डिसेबल करना। बस लाइन के शुरू में एक हैश लगा दीजिए और वो लाइन बंद हो जाएगी। कोड में गलतियां ढूंढते वक्त ये किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। तो ये तो हुई एक लाइन की बात, पर क्या हो अगर हमें कुछ लंबा चौड़ा डिटेल में समझाना हो? वहीं पर काम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मान लीजिए आपको एक पूरे फंक्शन के बारे में लिखना है या कई लाइनों को एक साथ कमेंट करना है। उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। बस 3 सिंगल कोट्स या 3 डबल कोट्स से शुरू करें, अपना पूरा पैराग्राफ लिखें और फिर से उन्हीं 3 कोट्स से बंद कर दें। बस इसके बीच का सब कुछ एक कमेंट बन गया। तो चलिए फटाफट से दोनों को एक साथ देख लेते हैं। सिंगल लाइन जो हैशटैग या हैश से शुरू होता है, वो छोटे मोटे नोट्स के लिए बेस्ट है। और मल्टी लाइन जो ट्रिपल कोट्स के बीच आता है, वो लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस के लिए या फिर कोड के बड़े हिस्से को टेम्पररीली बंद करने के लिए काम आता है। तो हमने ये तो देख लिया कि कमेंट्स क्या हैं और कैसे लिखते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये इतनी जरूरी चीज क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, रीडेबिलिटी। मतलब आपका कोड कितनी आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो इससे फायदा क्या होता है? अरे बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छे कमेंट्स आपके कोड को एक तरह से सुपर पावर दे देते हैं। ये कोड को दूसरों के लिए समझने लायक बनाते हैं। ये भविष्य में आपकी ही मदद करते हैं, डीबगिंग को बहुत आसान बना देते हैं। और अगर टीम में कोई नया डेवलपर आता है तो वो प्रोजेक्ट को चुटकियों में समझ सकता है। बेसिकली ये सब कुछ क्लियर और कोलैबोरेटिव बनाने के बारे में है। तो आखिर में बस इस एक पावरफुल बात को याद रखिए, कमेंट्स कोड की कहानी है जो इंसानों के लिए लिखी जाती हैं, मशीनों के लिए नहीं। देखिए, आपका कोड कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, लेकिन आपके कमेंट्स वो एक इंसान को बताते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। तो अगली बार जब आप कोड लिखें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, आपका कोड क्या कहानी बताएगा? कमेंट करना शुरू कीजिए और उसे एक शानदार कहानी बनाइए।